हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 28। तो ये लेक्चर में हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाते वक्त जो दो मेन प्रॉब्लम आते हैं, बायस एंड वेरिएंस, ठीक है। तो उसको एग्जांपल के थ्रू डिटेल में डिस्कस करते हैं और फिर उसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल कि हम वही हमारा जो रेगुलर एग्जांपल है वो डिस्कस करते हैं कि से हमारा एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमको बनाना है और उसके लिए हमें हमारे पास साइज़ ऑफ हाउस है और हमको प्रेडिक्ट करना है प्राइस ऑफ हाउस, ठीक है। और से हमारे पास कुछ तरह से इस तरह से डेटा पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये नॉन लीनियर वे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और से कि हमारा मॉडल ने जाके इस तरह से कोई स्ट्रेट लाइन दिया है, ठीक है। तो हमारा मॉडल इस तरह से था कि डब्ल्यू एक्स प्लस बी और से ये लीनियर है, इसलिए हमको एक इस तरह से कोई स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये मॉडल बेटर फिट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो भी अप्रोक्सीमेशन है वो काफ़ी दूर है हमारे एक्चुअल डेटा पॉइंट से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अंडर फिट। क्यों? क्योंकि जो भी एक्चुअल नॉर्मल फिट है उससे वो थोड़ा कम है, राइट, या इम्प्रॉपर है। तो इसलिए उसको हम कहते हैं अंडर फिट, या ऐसे केसेस को कहते हैं हम हाई बायस। ये बायस क्यों है? क्योंकि हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉन लीनियर है, लेकिन ये मॉडल बेसिकली हम हमारे डब्ल्यू और बी कितना भी चेंज करें वो बायस है कि लीनियरली डेटा फिट करने को, ठीक है। तो ऐसे केस को हम कहते हैं हाई बायस या अंडर फिट, ठीक है। तो उसका अपोजिट किससे, अभी आपका मॉडल काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉडल है और आपके पास इस तरह से पॉलिनोमियल टर्म्स है, लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर सेम डेटा पे अगर मैं ये मॉडल लेके जाता हूँ तो हमें शायद इस तरह से कुछ काफ़ी वेग कर्व मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप ट्रेनिंग डेटा सेट पे देखोगे तो इसने हर एक डेटा पॉइंट को प्रॉपरली अप्रोक्सीमेट कर दिया है। तो इसका शायद अगर जब हम एरर निकालेंगे तो ऑलमोस्ट जीरो निकलेगा, ठीक है। लेकिन ये मॉडल सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे जनरलाइजेशन नहीं हुआ है। अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास अगर नया डेटा पॉइंट आता है तो हम डेफिनेटली गारंटी नहीं कर सकते कि ये मॉडल हमें उसको अच्छे से या अनसीन डेटा पे अच्छे से वर्क करेगा। और आप देखोगे कि ये मॉडल काफ़ी वेरी होगा बेस्ड ऑन इनपुट। अगर से मेरा कुछ नया इनपुट कहीं इधर है तो हमारा ये मॉडल कम्प्लीटली चेंज होगा। तो ये बहुत वेरी करेगा बेस्ड ऑन न्यू डेटा इनपुट एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे केस को हम कहते हैं ओवर फिट। तो जो नॉर्मल फिट है उससे कुछ ज़्यादा ओवर है, और या उसको कहते हैं कि हाई वेरिएंस, क्योंकि ये काफ़ी वेरी करेगा फॉर स्मॉल चेंजेस, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो ये ट्रेनिंग डेटा पे काफ़ी अच्छे से फिट होगा, लेकिन जनरलाइजेशन उसमें काफ़ी पुअर होगा, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, इन दोनों का एक गोल्डन मीड, ठीक है। तो ना तो हमें हाई बायस चाहिए ना हमें हाई वेरिएंस चाहिए। हमारा मॉडल इस तरह से होना चाहिए कि जो जस्ट राइट फिट करे और उसका जनरलाइजेशन अच्छा हो। तो फॉर एग्जांपल ये केस में आपका मॉडल इस तरह से हो सकता है कि बस एक स्क्वायर टर्म, ठीक है। तो W1x W2x स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। और तब आपको इस तरह से कुछ नॉन लीनियर कर, ठीक है, लेकिन जो भी इस हमारा स्क्वायर टर्म का जो कर्व मिलेगा, ठीक है, इस तरह से वो मिलेगा। अगर आप देखोगे तो इसने काफ़ी अच्छे से जनरलाइज कर दिया है। हाँ, हमारे कुछ डेटा पॉइंट्स थोड़े से डिफ़र करेंगे एक्चुअल अप्रोक्सीमेशन से, लेकिन हम ये गारंटी कह सकते हैं कि जो भी न्यू इसने प्रॉपरली अप्रोक्सीमेट किया है और नए डेटा पॉइंट्स पे भी ये अच्छे से वर्क करेगा। तो यानी बेसिकली इसने गुड जनरलाइजेशन किया है और ट्रेनिंग डेटा पे भी अच्छे से वर्क किया है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमारे पास नए डेटा पॉइंट्स आते हैं तो उसको भी वो प्रॉपरली अप्रोक्सीमेट करे या प्रेडिक्ट करे, ठीक है। तो मशीन लर्निंग इज़ स्पेशली कन्वेंशनल मशीन लर्निंग इज़ ऑल अबाउट दिस, कि बायस और वेरिएंस का ट्रेड ऑफ, ठीक है। तो हम हमारे पैरामीटर्स को इस तरह से सेट करना चाहते हैं कि ना तो वो हाई बायस हो ना वेरिएंस हो, लेकिन हम उनका गोल्डन मीड निकाल के जस्ट राइट मॉडल बने। क्योंकि ये जो बायस एंड वेरिएंस टर्म है ना, वो अपोजिट है। अगर हाई बायस होगा तो कम वेरिएंस होगा, लेकिन जब हाई वेरिएंस होगा तो लो बायस होगा एंड सो ऑन। लेकिन हम उसको एडजस्ट करना चाहते हैं टू द पॉइंट कि वो जस्ट राइट हो, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन आई होप कि अभी आपको पता चल गया कि ये बायस एंड वेरिएंस प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और ये बायस और वेरिएंस सिर्फ लीनियर रिग्रेशन के लिए नहीं, क्लासिफिकेशन के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल
हमारे पास साइज़ ऑफ ट्यूमर है और एज ऑफ पर्सन है और इस तरह से हमारे कुछ डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, और हमें प्रेडिक्ट करना है कि वो मैलिग्नेंट है या नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारा मॉडल कुछ इस तरह से है W1 X1 + W2 X2 + B, तो हमारे पास ये बेसिकली लीनियर मॉडल इस तरह से होगा और आप देखोगे तो इसने प्रॉपरली फिट नहीं किया। तो ये जो भी ब्लू पॉइंट्स है जो राइट साइड में है वो इम्प्रॉपरली उसने लेबल किया है, ठीक है। तो ये डेटा पे उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो उसका अपोजिट ओवरफिट मॉडल या हाई वेरिएंस मॉडल, तो वो क्या करेगा बेसिकली, वो शायद मल्टीपल पॉलिनोमियल इस तरह से होंगे कि x² x³ x4 इस तरह से टर्म्स। तो वो क्या करेगा बेसिकली कि हर एक डेटा पॉइंट को फोर्सफुली राइटली प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा मॉडल इस तरह से कुछ वेरी कॉम्प्लेक्स और वेग मॉडल मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ट्रेनिंग डेटा पे सभी पॉइंट्स को एग्जैक्टली या प्रॉपरली क्लासीफाई किया है या लेबल किया है, लेकिन ये काफ़ी पुअर जनरलाइजेशन है या ऑलमोस्ट नो जनरलाइजेशन है, ठीक है। तो उसके अपोजिट, इन दोनों के अपोजिट हमें क्या चाहिए, जस्ट राइट मॉडल। तो हो सकता है कि हमारा ये स्क्वायर टर्म वाला मॉडल जो बेसिकली इस तरह से कुछ आएगा लाइक इलिप्स लाइक स्ट्रक्चर, वो प्रॉपरली या बेटर अप्रोक्सीमेट करेगा या बेटर जनरलाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक डेटा पॉइंट एग्जैक्टली ट्रूली लेबल्ड नहीं हुआ या ट्रूली अप्रोक्सीमेट नहीं हुआ है। यानी ये ब्लू पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो वो कहेगा कि ये मैलिग्नेंट है, लेकिन वो नॉन मैलिग्नेंट है, राइट, वो कर्व के बाहर होनी चाहिए, लेकिन ठीक है। लेकिन ये जो भी मॉडल है वो बेटर अप्रोक्सीमेट कर रहा है या बेटर जनरलाइज कर रहा है, ठीक है। और हमें इस तरह से मॉडल का एक्सपेक्ट हम करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना हो, ना बहुत ज़्यादा सिंपल भी हो, लेकिन जस्ट राइट हो, ठीक है। ओके, तो अगर ये प्रॉब्लम्स है बायस और वेरिएंस के, तो उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन कि कलेक्ट मोर डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन के केस के वक्त हमारे पास सिर्फ 5 डेटा पॉइंट थे, तो वो मॉडल हमारा कुछ काफ़ी वेग मॉडल हुआ था। लेकिन से अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स है तो वो मॉडल इन सबको फिट करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर हमारे पास बहुत डेटा पॉइंट है तो वो ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, यानी उसका वेरिएंस कम रहेगा। तो वो वेरिएंस के केस में इस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। ये मॉडल अभी भी थोड़ा सा उतना जनरलाइज नहीं कर रहा है, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है जैसे हमने पहले देखा था। इट्स गुड इनफ, राइट। तो इस तरह से अगर हम मोर डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं तो वो हमें हेल्प करता है, लेकिन मोर डेटा कलेक्ट करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। सो फॉर दिस एग्जांपल, एक गिवन एरिया में जितने हाउसेस सेल हुए उनका ही प्राइस हमारे पास रहेगा। अभी हमारे पास उससे ज़्यादा तो डेटा पॉइंट्स नहीं आ सकते, ठीक है। तो वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। और उसका दूसरा ड्रॉबैक है कि, या दूसरा लिमिटेशन है इनफैक्ट, कि जब भी हम मोर डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो बस ओवर फिटिंग का या वेरिएंस का प्रॉब्लम सॉल्व करने की हमको हेल्प करता है, जैसे ये केस में हुआ है। लेकिन वो बायस में या अंडर फिट में कुछ हेल्प नहीं करेंगे जब हम कितने भी डेटा पॉइंट्स ऐड कर ले, ठीक है। ओके, दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है फीचर सिलेक्शन। कि अगर हमारे पास कुछ लिमिटेड डेटा है और हमारा मॉडल उतना अच्छे से फिट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सभी फीचर्स के अलावा हम सिर्फ कुछ लिमिटेड फीचर्स यूज़ करेंगे। से फॉर एग्जांपल, वही हमारा प्राइस प्रेडिक्शन में हमारे पास इस तरह से मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं कि साइज, एज, नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ फ्लोर्स, नंबर ऑफ बाथरूम्स एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन हम उसमें से कुछ सिलेक्टेड फीचर्स यूज़ करेंगे और से हम कहेंगे कि साइज, एज, नंबर ऑफ बेडरूम्स और नंबर ऑफ फ्लोर्स, शायद ये मोर इम्पोर्टेंट फीचर्स है। तो अगर हमारे पास डेटा बहुत लिमिटेड है तो हम बस ये 4 फीचर्स को जाके यूज़ करेंगे और उन पे ही मॉडल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये वर्क करेगा, लेकिन मोस्टली ये वर्क करता है हाई बायस के केस में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास लिमिटेड डेटा है और आपके पास बहुत ज़्यादा फीचर्स है, तो वो हमारा मॉडल उतना फिट नहीं हो सकेगा प्रॉपरली। लेकिन से अगर हम कुछ उसके लिमिटेड फीचर्स पे वर्क करते हैं तो हाँ, शायद वो बेटर जनरलाइज कर सकेगा, ठीक है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि अभी जो बाकी के फीचर्स जो हमने एक्सक्लूड किए हैं वो भी शायद हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे प्राइस प्रेडिक्ट करने के लिए, लेकिन अभी हम उसको थ्रो अवे कर रहे हैं, तो हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो रही है, ओके। और थर्ड और शायद मोर यूज्ड मेथड है रेगुलराइजेशन, ठीक है।
तो जब हम ये मॉडल कहते हैं स्पेशली जब हाई वेरिएंस की केस में, तो ये इस तरह से कुछ रह सकता है। तो अगर आप देखोगे कि x3 के लिए जो भी इसके पैरामीटर वैल्यू है वो काफ़ी हाई है, या x4 के लिए भी काफ़ी हाई है, ठीक है, और बाकी के से इन 10 से ये 100 से, ठीक है। तो रेगुलराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो मॉडल के वेट्स को यानी पैरामीटर के वेट्स को ज़्यादा ग्रो या श्रिंक नहीं होने देता है, और बल्कि उनको एक किसी रेंज में रखता है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली ये इस तरीके ये W पैरामीटर्स को इतना बढ़ने नहीं देगा, उसको लिमिट करेगा। सेम फॉर x4 एंड सो ऑन, या कोई एकदम छोटा है तो उसको भी बहुत कम घटने नहीं देगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली ये एक प्रिवेंट करता है किसी फीचर को हैविंग वेरी लार्ज वेट्स, ठीक है। तो रेगुलराइजेशन के भी मल्टीपल टेक्निक्स है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेक्निक है स्पेशली टू एड्रेस ओवरफिटिंग प्रॉब्लम, और ये वाइडली यूज है, ठीक है, ठीक है। और जब हम W और B की बात करते हैं ना, तो जनरली हम W को रेगुलराइज करते हैं, B को रेगुलराइज नहीं करते। उसको हम कर सकते हैं लेकिन वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, तो जनरली हम W को रेगुलराइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इन नटशेल तो ये मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के वक्त आने वाले प्रॉब्लम्स है बायस और वेरिएंस, ठीक है। और ये कुछ टेक्निक्स है जैसे कलेक्टिंग मोर डेटा, फीचर सिलेक्शन और रेगुलराइजेशन, जिसके हेल्प से हम वो प्रॉब्लम्स एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।